यष्टि ने श्रेया से हाथ मिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा, हेलो बेटा, मुझे पहचाना आपने? मैं हूँ टैक्सी वाली आंटी। श्रेया ने बस उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। यष्टि के दिमाग में यही आ रहा था, आखिर क्या बात है जो ये बच्ची ऐसी हालत में है? क्या इसके डैड इसका ध्यान नहीं रखते? लेकिन इसके डैड जिस तरह से कल इंटरव्यू ले रहे थे, देखकर तो नहीं लगता कि वो श्रेया का ख्याल नहीं रखते होंगे। मेरे से पहले तो पता नहीं कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुके थे। वो तो यष्टि ने सोचा कि क्या उसे सुनीता जी से पूछ लेना चाहिए, लेकिन आज उसका पहला दिन था, तो ये काफी जल्दी हो जाता कि वो उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करती। उसने श्रेया को अपनी गोद में लिया और उसे लेकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गई, उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। सुनीता जी मन में यही सोच रही थी, श्रेया बेटी को खाना खिलाना तो सच में बहुत मुश्किल काम है। क्या ये लड़की कर भी पाएगी? लेकिन यष्टि ने जो ट्रिक अपनाई थी वो बेहद यूनिक थी किसी बच्चे को खाना खिलाने के लिए। उसने श्रेया को मनाते हुए कहा, बेटा, आपको पता है आपके पेट से आवाजें आ रही है, आपका टमी बातें कर रहा है, उसको भूख लगी है। अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो वो बेचारा उदास हो जाएगा, और किसी को उदास करना अच्छी बात नहीं होती है ना। मैं तो कभी भी नहीं करती किसी को उदास। इतना कहते हुए यष्टि ने एक ब्रेड टोस्ट पर बटर लगाया और श्रेया की तरफ बढ़ा दिया। श्रेया अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से यष्टि की तरफ ही देख रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह खोल दिया। यष्टि श्रेया को पहले दिन ही खाना खिलाने में कामयाब हो गई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो उसके लिए बेहद आसान काम था। ये सब देखकर सुनीता जी भी काफी हैरान थी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। इस बार लगता है एकांश बेटा ने एकदम सही लड़की को चुना है श्रेया के लिए। सुनीता जी के पास एकांश का डेली फोन आता था श्रेया के बारे में पूछने के लिए। आज भी ठीक 11 बजे सुनीता जी के पास एकांश का फोन आया। उसने फोन उठाते हुए कहा, क्या श्रेया ने खाना खाया? एकांश ने अपनी भारी आवाज में सुनीता जी से फोन पर पूछा। इस पर सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, बेटा, ये लड़की तो सच में कमाल की है। इसने तो श्रेया बेटी को उसके टमी की कहानी सुनाकर खाना खिला दिया, और श्रेया बेटी ने एक बार में ही खाना खा भी लिया। लगता है डिसीजन एकदम सही है इस लड़की को हार करने का। सुनीता की बात सुनकर एकांश थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब वो आसानी से अपने काम पर फोकस कर सकता था। इधर यष्टि ने ब्रेकफास्ट के बाद श्रेया को अपनी गोद में उठाया और उसको लेकर वो हॉल में आ गई और टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर उसने कार्टून्स लगाए और उसके साथ बैठकर ही देखने लगी। सुनीता जी ने यष्टि से कहा, बेटा, एकांश बाबा ने श्रेया के लिए टीवी देखने का टाइम फिक्स किया है जब वो उसके साथ होते हैं। यष्टि ने हैरान होते हुए कहा, उन्हें कैसे पता कि श्रेया को इसी टाइम टीवी देखना है? ये तो बेचारी बोल भी नहीं सकती, देखो कितने इंटरेस्ट से देख रही है। सुनीता जी को यष्टि की ये बात ठीक लगी। जब श्रेया का मन हो उसे तभी टीवी देखने देना चाहिए। वो आगे कुछ भी नहीं बोली। यष्टि और श्रेया वहीं बैठकर लगभग 1 घंटे तक कार्टून्स देखते रहे। इसके बाद श्रेया की पलकें नींद से भारी होने लगी। यष्टि ने श्रेया के सर को सहारा दिया और उसको अपने ऊपर टिका लिया। श्रेया को लेकर ऐसे बैठी थी जैसे वो दोनों माँ बेटी हैं। यष्टि की आंख भी वहीं बैठे बैठे लग गई। इधर एकांश भी आज बीच में किसी काम से घर वापस आया था। जब वो हॉल में आया तो उसने हॉल में श्रेया को यष्टि के सीने से लगकर सोते हुए देखा। दोनों साथ में सोते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। टीवी इस समय ऑफ था, तो एकांश को आइडिया नहीं लगा कि यष्टि ने उसके रूल्स का वोलेशन किया है। एकांश ने कुछ समय तक उन्हें देखा, फिर वो वहां से अपने रूम में चला गया। यष्टि अभी भी सो रही थी।
जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने श्रेया को उठाया ताकि वो उसको लंच करा दे। श्रेया ने अपने दोनों हाथ यष्टि के गले में डाले और यष्टि उसे गोद में लेकर डाइनिंग टेबल तक ले गई। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और श्रेया के पेट पर अपना कान लगाकर कहा, तुम्हें फिर से भूख लगी है, लेकिन देखो श्रेया तो अपना मुंह ही नहीं खोल रही खाने के लिए। क्या कहा तुमने? श्रेया से दोस्ती खत्म अगर वो खाना नहीं खाएगी? मेरी श्रेया बेटी बहुत अच्छी है, वो खाना जरूर खाएगी। अपनी बातों के जाल में श्रेया को उलझाते हुए यष्टि ने एक बार फिर से श्रेया को खाना खिलाया। यष्टि की ये ट्रिक एकांश दूर खड़े होकर देख रहा था। उसे यष्टि की ये ट्रिक काफी पसंद आई थी, लेकिन ये भी सिर्फ वही कर सकती थी। शायद एकांश ऐसा करके भी श्रेया को खाना ना खिला पाए। यष्टि ने जब एकांश के कदमों की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि एकांश इस समय वहीं उसके पीछे ही है। उसने भी यष्टि को ऐसा करते हुए देख लिया होगा, सोचकर वो झेप गई। एकांश बड़ी तेजी से ये जताए बिना कि उसने उसे देखा है वहां से निकल गया। अब जाकर यष्टि ने गहरी सांस ली। आज सुबह वाली मुलाकात के बाद तो यष्टि वैसे भी एकांश की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी। आज जब यष्टि ने श्रेया को खाना खिला दिया तो वो उसे बाहर वॉक के लिए लेकर गई। उसे पता था कि इससे श्रेया का दिमाग फ्रेश होगा। सुनीता जी ये बताना भूल गई थी कि एकांश श्रेया को बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाने देता था, क्योंकि एकांश ये बात अच्छे से जानता था कि इससे श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यष्टि को यह सब नहीं पता था। आखिर में रात का खाना श्रेया को खिलाकर यष्टि काफी थक चुकी थी, क्योंकि वो आज ज्यादातर दिन श्रेया को अपनी गोद में लेकर घूम रही थी। यष्टि ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया और वो जाकर बिना चेंज किए ही बेड पर आकर लेट गई। यष्टि को बेड पर लेटते ही काफी गहरी नींद आ गई। उसको उस बेड से वही खुशबू आ रही थी जो आज सुबह एकांश से टक्कर होने के बाद उसके खुद के अंदर आने लगी थी। एकांश भी बाहर से किसी बिजनेस मीटिंग में डिनर करके आया था। उसने भी बस अपने रूम में आकर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अपने लैपटॉप बैग को टेबल पर रखा और अपने कोट को उतारकर उसने अपनी टाई ढीली की, जिसके बाद अपनी शर्ट के बटन्स को खोलकर उसने अपनी शर्ट को निकालकर पास के सोफे पर फेंक दिया। एकांश भी अब अपने बेड पर आकर लेट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यष्टि उसके बेड के दूसरे कोने में पिलो को अपनी बाहों में दबाकर सो गई थी। वो बेड काफी ज्यादा बड़ा था, तो एकांश भी एक कोने में बिना इस एहसास के सो गया कि उसके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में किसी ने उसकी परमिशन के बिना एंट्री ले लिया। रात को जब आधी रात में सोते हुए एकांश को अपने चेहरे के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसने आधी रात में ही अपने हाथ से टटोला। उसके हाथ यष्टि के कोमल और नाजुक होठों से छू गए। यष्टि अभी भी एकदम बेहोश होकर सो रही थी, थकान की वजह से। एकांश ने अपने हाथों को थोड़ा और नीचे किया तो उसके हाथ यष्टि की चेस्ट पर जा चुके थे, जिसके बाद एकांश की फौरन आंख खुल गई। उसने नोटिस किया कि यष्टि एकदम उसके पास ही लेटी हुई है और अभी भी एकांश के हाथ यष्टि की चेस्ट पर ही थे। एकांश ने एकदम से अपने हाथ पीछे खींचे, यष्टि के अपने नजदीक होने के एहसास से। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। उसने यष्टि का शोल्डर हिलाकर उसे उठाना चाहा, तब यष्टि ने अपने दोनों हाथों को एकांश के गले में डाल दिया और उसे अपने होठों के एकदम करीब झुका लिया। अब तो एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने यष्टि के हाथों को अपने गले से निकालकर झटका और उसे झकझोर कर उठाया। एकांश ने गुस्से में कहा, वेकम। यष्टि जैसे ही उठी तो वो चौंक कर उल्टा एकांश पर ही चिल्लाने लगी, आप क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? एकांश ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल का लैंप चलाते हुए रूम को रोशन करते हुए गुस्से में कहा, ये तुम्हारा रूम नहीं है, मेरा रूम है।
और ये मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यष्टि ने जब नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि वो एकांश के बेड पर थी। ये उसको ऐसे पता चला क्योंकि उस रूम में बेड के पीछे वाली वॉल पर उसकी खुद की एक काफी बड़ी और बेहद खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। यष्टि फौरन वहां से उतरकर दूर खड़ी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब तो पक्का उसकी नौकरी गई। आखिर उसने एक ही दिन में दो ब्लंडर जो कर दिए थे। इधर एकांश यष्टि के चेहरे को देखकर इतना तो समझ गया था कि यष्टि ने ये सब अनजाने में किया था, क्योंकि वो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा थी। एकांश ने अब उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा तो उसकी नजर यष्टि की ड्रेस पर गई, जिस पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंटली एकांश के हाथ थे। फिर उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया और यष्टि को डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड